हेलो बच्चों, आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योति में स्वागत है, जिसमें आज हम इस वीडियो के जरिए आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। जिसमें आज देखेंगे आपका क्लास 10th का साइंस चैप्टर 3 ऊष्मा और तापमान, हीट एंड टेम्परेचर। तो आइए बच्चों, इसमें जो आपके इस वीडियो में बताए जाने वाले जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं आपके बार बार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आइए बच्चों, आपको फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या है? तो आइए बच्चों, इसका आंसर ऊष्मा की वह मात्रा जो वस्तु के संपूर्ण द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है, उसे ही ऊष्माधारिता कहते हैं या विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। जो भी वस्तु होती है, वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान का ताप को अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं तो जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसे ही हम ऊष्माधारिता या विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। आइए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गैस से भरा गुब्बारा आग के पास लाने से क्यों फट जाता है? तो आइए इसका आंसर देखते हैं। गुब्बारे को आग के पास लाने पर उसमें भरी हुई गैस का आयतन प्रसार गुणांक बढ़ जाता है, जिसके कारण गुब्बारा का भी आयतन बढ़ता है और एक कंडीशन ऐसी आती है कि गुब्बारा फट जाती है। तो गैस से भरे हुए गुब्बारे को आग के पास ले जाने पर उसमें भरी हुई जो गैस का आयतन प्रसार गुणांक बढ़ने के कारण ही गुब्बारा फट जाता है। आइए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? इसके प्रकार को लिखिए। गुप्त ऊष्मा। आइए बच्चों, इसका आंसर देखते हैं। किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन के लिए उपयोग की जाने वाली ऊष्मीय ऊर्जा को ही गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसके निम्न प्रकार हैं। गलन गुप्त ऊष्मा, वाष्पन गुप्त ऊष्मा। हम गलन गुप्त ऊष्मा और वाष्पन गुप्त ऊष्मा दोनों को कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। आइए बच्चों, देखते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊष्मीय चालक क्या है? ऊष्मीय चालकता पदार्थों का वह गुण है जो यह प्रदर्शित करती है कि पदार्थ से होकर ऊष्मा आसानी से प्रवाहित होती है, जिसे हम ऊष्मीय चालकता कहते हैं या ऊष्मीय चालक कहते हैं। ये आपके जितने भी प्रकार की धातु होती है उसमें दिखाई पड़ती है। आइए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊष्मीय कुचालक क्या है? ऊष्मीय कुचालक क्या है? तो इसका आंसर देखते हैं। वे पदार्थ जिनसे होकर ऊष्मा का संचरण आसानी से नहीं हो पाता या नहीं होता, उसी को ही हम ऊष्मीय कुचालक पदार्थ कहते हैं। ये हम आपके लकड़ी, प्लास्टिक में देख सकते हैं। आइए बच्चों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्मामीटर में पारे का उपयोग किया जाता है, क्यों? तो आइए इसका आंसर देखते हैं। थर्मामीटर में पारे का उपयोग निम्न कारणों से किया जाता है। तो पहला कारण है, पारे का प्रसार ताप बढ़ाने पर समान रूप से होता है। देखो, जो पारा होता है, पारा अर्थात मरकरी जो थर्मामीटर में यूज होती है, उसका पारे का जो प्रसार है ताप बढ़ने पर, जैसे जैसे ताप बढ़ती जाती है पारे का भी प्रसार बढ़ता जाता है। दूसरा, पारे का प्रसार अन्य द्रव की तुलना में अधिक नियमित होता है। जो पारा होती है वो अन्य आप लोग का द्रव की तुलना में देखें तो दुलनक में अधिक नियमित होता है। तीसरा, ऊष्मा का अच्छा चालक है। पारा है जो ऊष्मा का अच्छा चालक है, जिसके कारण हम थर्मामीटर में इसका उपयोग करते हैं। चौथा है आपका सरलता से शुद्ध अवस्था में मिल जाता है। जो पारा होती है वो सरलता से शुद्ध अवस्था में प्राप्त होती है, जिसके कारण हम पारे का प्रयोग आपके थर्मामीटर के मापन के लिए किया जाता है। आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। आइए बच्चों, देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊष्मा संचरण किसे कहते हैं? इसके प्रकार को समझाइए। ऊष्मा संचरण। तो तापांतर के, आइए बच्चों इसका आंसर देखते हैं। तापांतर के कारण ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक
हो रहे स्थानांतरण को ही ऊष्मा संचरण कहते हैं। ताप के अंतर के कारण हम जानते हैं आपके जो ताप होती है उच्च से निम्न की ओर प्रवाह होती है, तो उच्च में ताप अधिक होते हैं और आपके निम्न में ताप कम होती है। तो तापांतर के कारण ही ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक हो रहे स्थानांतरण को ही हम ऊष्मा का संचरण कहते हैं। आइए इसके प्रकार देखते हैं। ऊष्मा संचरण 3 प्रकार के होते हैं। जो ऊष्मा संचरण होती है वो आपके 3 प्रकार की होती है, जिसमें हम देखेंगे जिसमें आपका है चालन, संवहन और विकिरण। तो जिसमें आपका चालन फर्स्ट है, आइए देखते हैं ये चालन होता क्या है। चालन के द्वारा ऊष्मा पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ के कणों के द्वारा संचरण होता है, जिसे हम चालन कहते हैं। कोई भी पदार्थ है, पदार्थ की चालन पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, जो कि उनके जो कण होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान किस गति से प्रवाहित हो रही है उसे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका संवहन। इस विधि में गैस तथा द्रव के ऊष्मा का संचरण होता है। संवहन के जरिए हम गैसों में भी और द्रवों में भी ऊष्मा संचरण की प्रक्रिया देख सकते हैं। जैसे गैस तथा द्रव में ऊष्मा संचरण तब तक होता रहता है जब तक एक समान ताप नहीं रह जाए। जैसे कि संवहन की जो प्रक्रिया होती है, यह प्रक्रिया गैस में भी देख सकते हैं, द्रवों में भी देख सकते हैं, और इसमें ऊष्मा संचरण की प्रक्रिया तब तक होती रहती है जब तक आपके जो पदार्थ हैं उसमें एक समान ताप ना हो जाए। जैसे हम जानते हैं गर्मी के दिनों में आपके नदी के किनारे जो रेत होती है वे अत्यधिक गर्म होती है, जबकि नदी का पानी कम गर्म होता है। लेकिन जैसे जैसे रात होती है तो नदी का पानी गर्म होने लगता है और आपका जो नदी किनारे रेत होती है वे ठंडी होती है, अर्थात वहाँ ऊष्मा का संचरण हो जाता है। जो ऊष्मा होती है आपके जो गर्म ऊष्मा रेत का नदी की ओर प्रवाहित होता है, और नदी का जो ठंडी ऊष्मा होती है वे आपके रेत की ओर प्रवाहित होती है। इस तरह हम गैसों में भी संवहन की प्रक्रिया देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका विकिरण। विकिरण के द्वारा ऊष्मा किसी तल पर पड़ती है और तल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, तब तक उसे ऊष्मा का अच्छा अवशोषक कहते हैं। जो भी विकिरण होता है, विकिरण के जरिए जो ऊष्मा होता है किसी तल पर पड़ती है और वह तल क्या कर लेती है, उसको अवशोषित कर ली जाती है, तब उसे ही ऊष्मा का अच्छा अवशोषक कहते हैं। हम जानते हैं जैसे गर्मी के दिन पर हमें काले या गाढ़े रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ये काले और गाढ़े रंग की जो कपड़े होते हैं ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं, जिसके कारण हमें और अत्यधिक ज़्यादा गर्मी लगती है, जिसके कारण हमें सफ़ेद या हल्के रंग की कपड़ा पहनना चाहिए। उसी तरह हम जानते हैं। थैंक यू बच्चों। आगे की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।